हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने जर्नल एंट्रीज लाए हैं, थोड़ा सा हैंड पिक करके अलग अलग बुक से मैंने एंट्रीज लाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं एंट्रीज। पहला एंट्री आपको क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम आसिम ₹15,000 लेस 10% टीडी। अभी देखो ना, पहला तो तीनों रूल्स में आपको पढ़ाता हूँ। पहला रूल मैंने क्या पढ़ाया था? पर्सनल अकाउंट का रूल है, दैट इज डेबिट द रिसीवर। उसके बाद सेकेंड रूल है क्रेडिट द गिवर। उसके बाद चलो ऊपर ही लिखते हो, नीचे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों आपके रूल्स है, बराबर है गाइस। प्लस जर्नल सॉल्व करना मतलब 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 क्या है? मार्क द अकाउंट्स। स्टेप नंबर 2 क्या है? जिसको आपने मार्क किया है वो आप लोग क्लासीफाई करोगे, वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या पढ़ाया था? दैट इज यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। ये 3 स्टेप के बेसिस पे आपका पूरा जर्नल बनता है। ओके अभी पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम आसिम ₹15,000 लेस 10% टीडी। अभी यहाँ पे आप क्या क्या मार्क करोगे? सबसे पहला आपने मार्क किया परचेज गुड्स, सेकेंड आपने क्या मार्क किया? आसिम। अभी परचेज गुड्स मतलब तुम्हारा क्या होता है? सेकेंड स्टेप क्लासिफाई करना, नॉमिनल। और आसिम आपका क्या होता है? पर्सनल। तो पहला एंट्री कैसा होगा? चलो मैं यहाँ पे लिख के भी निकालता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या एंट्री दी है? परचेज गुड्स आसिम ₹15,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट। परचेज गुड्स मार्क किया, आसिम किया। परचेज गुड मतलब नॉमिनल, आसिम मतलब पर्सनल। परचेज किया है गुड्स मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेस किया? आसिम से। मतलब आसिम तुम्हारा कौन हो गया? रिसीवर है क्यों गिवर है? अगर आप आसिम से परचेस कर रहे हो मतलब ही इज द गिवर। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। इसके लिए लिखा टू आसिम अकाउंट। अभी 15,000 में 10% माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 13,500। पहला वाला एंट्री आपका क्लियर हो गया। अभी आते हैं सेकेंड वाले एंट्री पे। सेकेंड वाला एंट्री क्या दिया है? परचेज 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज फॉर ₹55 पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज ₹250 बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग। मतलब आपने कोई कंपनी का शेयर्स परचेज किया है और आपने पे कैसा किया? नेट बैंकिंग से। शेयर्स मतलब क्या होता है? तुम्हारा रियल अकाउंट होता है। सो शेयर्स तुम्हारा आ रहा है क्यों जा रहा है? शेयर्स आर कमिंग इन। तो एंट्री कैसा बनेगा? एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। अभी पे कैसा किया? नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब बैंक ने पेमेंट किया। बैंक मतलब क्या होता है? पर्सनल। बैंक ने पेमेंट किया मतलब बैंक इज द गिवर। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट। अभी अमाउंट कितना बनेगा? देखो कितना क्वांटिटी परचेस किया है? 100 क्वांटिटी। एक शेयर कितने का वहां पे दिया है? 55 का। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 5,500 प्लस इस पे कितना ब्रोकरेज पे किया है? 250। तो 250 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब ये आपका कितना हो गया? 5,750। अभी ब्रोकरेज में ऐड क्यों करता हूँ? बिकॉज दिस ब्रोकरेज इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर। वन टाइम मतलब इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके लिए मैंने एसेट में ऐड कर दिया। समझ में आ गया बच्चों सबको? थर्ड एंट्री पे आते हैं। पेड ₹300 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। सबसे पहला मैंने क्या मार्क किया? डॉटर्स ट्यूशन फीस। सेकेंड मैंने मार्क किया डेबिट कार्ड। डॉटर का ट्यूशन फी, तो ये बिजनेस का खर्चा है क्या? नहीं, ये अपना पर्सनल खर्चा हो गया। पर्सनल खर्चा मतलब अकाउंटिंग में उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब कहाँ पे आता है? ड्रॉइंग्स आपका आता है नॉमिनल पे। ड्रॉइंग्स आपका क्या होता है? एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने एंट्री लिखा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अभी पे कैसा किया? नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग मतलब बैंक से। बैंक ने पेमेंट किया मतलब वापस बैंक इज द गिवर। एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे लिखा मैंने टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया था गाइस? 3,000। तो
तो ये एंट्री पे भी आपका अमाउंट आ गया 3000। ठीक है, अभी आते हैं तुम्हारे फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री क्या दिया है, परचेस द टेबल, टेबल परचेस किया। टेबल परचेस किया मतलब टेबल को पहला मार्क किया। टेबल मतलब रियल अकाउंट, सो इट इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा टेबल अकाउंट डेबिट। कोई कोई कॉलेज बोल सकते हैं फर्नीचर लिखो, तो फर्नीचर लिखो, आपके कॉलेज के हिसाब से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई भी चीज परचेस करोगे पैसा देना पड़ेगा, मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है बच्चों, रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए लिखा टू कैश अकाउंट 2000। ये चौथा एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं फिफ्थ वाले एंट्री पे। वो क्या दिया, रिसीव्ड रुपीज 1500 बाय सेलिंग द स्क्रैप। आपने स्क्रैप बेचा है, स्क्रैप बेचा है, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। क्या चीज बेचा आप लोगों गाइस, आपने स्क्रैप सेल किया, सेल किया मतलब इट इज गोइंग आउट। एंड रूल आपका क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने नेक्स्ट लिखा टू स्क्रैप अकाउंट। कितना अमाउंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अमाउंट दिया है 1500। तो ये आपका हो गया 1500। ओके, अभी और एक एंट्री पे आते हैं, ये अलग एंट्री है, बराबर से ध्यान दो। अभी यहाँ पे क्या बोला है, रिसीव्ड रुपीज 950 फ्रॉम धनश्री और कस्टमर अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। अभी अगर एंट्री होता रिसीव्ड रुपीज 950 फ्रॉम धनश्री, तो कैश आ रहा है, उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट। दिया किसने, धनश्री ने, धनश्री इज द गिवर, तो एंट्री बनता था कैश अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट। पर अभी यहाँ पे क्या दिया है, रिसीव्ड रुपीज 950 फ्रॉम धनश्री उस अर्लियर अकाउंट वाज कंसीडर्ड एज अ बैड डेब्ट। मतलब बेसिकली क्या हो गया, एक आपने पर्सन है धनश्री, उनको गुड्स बेचा था पर वो पैसा ही नहीं दे रही थी, तो आपने क्या कंसिडर किया, शी इज अ बैड डेब्ट। अभी क्या हो गया, उसके पास से पैसा आया, पैसा आया मतलब पहला चीज में क्या लिखता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना अमाउंट है 950, जस्ट चेक, लेट मी कंफर्म, यस 950। अभी अपने केस में क्या हो गया, वी कंसीडर्ड हर एज अ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब कभी पैसा देने नहीं वाली है, बट उसने पैसा दिया, बराबर है, पैसा दिया मतलब उतना आपका क्या हो गया, फायदा हो गया ना। ठीक है, उतना आपका क्या हो गया, फायदा हो गया। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 950। अगर एंट्री होता रिसीव्ड रुपीज 950 फ्रॉम धनश्री, आई वुड हैव रिटर्न कैश अकाउंट डेबिट टू धनश्री, बट जो आगे दिया है उस अकाउंट वाज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्यों, बिकॉज दैट इज अ गेन। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सारे एंट्रीज मैंने कवर किए, आई होप आपको समझ में आ गया है। समझा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन पे हिट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।